अब हम लोग जा रहे हैं सिटी पैलेस और हमने करी है इलेक्ट्रिक कार। कितने की पड़ी? 50 रुपीस पर पर्सन। ओह माय गॉड, अच्छा कि हमने कर ली बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है। अगेन यहाँ से लेक पिछोला दिखते हुए वो है ताज पैलेस जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और यहाँ से रास्ता हम कितनी बार चला सकते हैं? हाँ तो बहुत दिक्कत है। शुभ निवास। तो जग मंदिर घूमने के बाद हम आ गए थे सिटी पैलेस घूमने, जिसमें हमने अपना बैटरी वाला रिक्शा किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी। और क्या होता है कि आप अगर ज़्यादा चढ़ाई कर लेते हो ना तो आप थक जाते हो और आप ठीक से घूम नहीं पाते, चाहे वो कोई भी फोर्ट हो चाहे कोई भी पैलेस हो। तो अब हम यहाँ पे हमारी ये इन्होंने ड्रॉप कर दिया था हमें। दोनों खा रहे हैं वनीला आइसक्रीम, मुझे भी खिलाओ। तो यहाँ से हमने ले लिया था अपना गाइड और बाद में क्या हुआ, गाइड से थोड़ी हो गई भसड़, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में क्यों। तो यहाँ पे जो गाइड मिलते हैं वो हमारे गवर्नमेंट ऑथराइज गाइड होते हैं और इन्होंने 500 रुपये लिए थे हमसे पूरे का पूरा जो आपका सिटी पैलेस है उसको घुमाने के और उसके बाद इतिहास बताने के कि कितने राजाओं ने मिलकर बनाया और इसमें क्या क्या स्पेशलिटी है। तो यहाँ पे थी मेन एंट्रेंस हमारे सिटी पैलेस की और यहाँ पे मैंने खड़े होकर थोड़ी फ़ोटोज़ खिंचवाई जब तक हमारा गाइड पानी पी रहा था और रेडी हो रहा था हमें सब कुछ बताने के लिए। तो यहाँ पे हुई हमारी असली भसड़ हमारे गाइड के साथ। ये जो महल आप देख वीडियो बनाने अलाउ नहीं होगा मेरा। क्यों अलाउ नहीं करते मेरा वीडियो। तो हमारा आधा मूड यहीं ख़राब हो गया क्योंकि उसने बोल दिया था कि वीडियो इज़ नॉट अलाउड और मैं अपनी वीडियो बनाना अलाउड नहीं करता हूँ क्योंकि अलाउड नहीं है ऐसा कुछ। वैसे मुझे रीज़न लगा नहीं, मैं सोच रहा था कि हम गाइड चेंज कर लें अपना, लेकिन मैंने कहा चलो छोड़ो कोई बात नहीं। तो एंट्री करते ही दिखा हमें ये घोड़ा और ये कोई आम घोड़ा नहीं था, इसका नाम चेतक था जो महाराणा प्रताप जी का घोड़ा था और इसने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप जी को बचाया था और युद्ध भी जिताया था। ये जो घोड़ा था वो 10 फुट लंबा था और बहुत ही बलशाली था। और आप देख सकते हैं इस घोड़े के आगे अगर आप देखेंगे तो एक हाथी की सूंड जैसे लोहे का कुछ बना रखा है। वो एक्चुअली में इसलिए बना रखा था ताकि जब युद्ध हो और सामने से हाथी पे लड़ाके आ रहे हों तो हाथी को लगे कि ये हमारा ही बच्चा है, इसकी सूंड है, तो इस तरीके से हाथी जो है वो इस पे कभी भी वार ना करे और अपना बच्चा समझ के से छोड़ दे। तो इतना दिमाग हुआ करता था राजा महाराजाओं में और ऐसे वो अपनी चीज़ों को प्लान करते थे कि दुश्मन नहीं, जो दुश्मन के साथ जानवर हैं उनके वो भी अचंभित हो जाएं। तो ये महाराणा प्रताप जी के अलग अलग रक्षा कवच थे जो वो युद्ध में पहना करते थे और इनको पहन के अपने दुश्मनों से लड़ा करते थे। इन कवच का वजन ही 40 से 50 किलो हुआ करता था। अगले सेक्शन में हमें देखने के लिए मिले काफ़ी अलग अलग टाइप के वेपन्स, जिसमें थी तोलादार तलवारें, बंदूकें,
गुप्त हथियार और बहुत सारे और वेपन्स जिनके शायद हम नाम भी नहीं जानते। यहाँ पर हमें प्रोटेक्शन गार्ड्स देखने के लिए मिले जो राजा यूज़ किया करते थे अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए। ये सारे हथियार अलग अलग जगहों से जैसे इंग्लैंड, जर्मनी और भी काफ़ी अलग देशों से मंगाए गए थे। कुछ तलवारें यहाँ इंडिया में भी डिज़ाइन की गई थी। ऐसे हथियार देख के हम तो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट हो गए थे। अब हम चल पड़े थे महल के अगले भाग में। यहाँ पे राजा महाराजा जो नए बनते थे और जो राजा महाराजाओं के बेटे होते थे जो राजकुमार बनते थे उनका यहाँ पे अभिषेक कराया जाता था। तो यहाँ पर राजा रानी की जो प्रजा होती थी जैसे कि मंत्री, सेनापति, रानी की सखियाँ और उनके सेवादार यहाँ पर होली मनाया करते थे। वो यहाँ पर होली खेला करते थे पानी भरकर इस एरिया में। और जो राजा रानी थे वो इन लोगों से अलग इस पूल के अंदर या इस बाथटब के अंदर पानी भर के अलग होली खेला करते थे। यहाँ की हर खिड़की से आपको लेक पिचोला या उदयपुर सिटी का व्यू दिख ही जाएगा, क्योंकि जो राजा का महल होता था उस पे बाहर के लोग कभी भी हमला कर सकते थे। इसीलिए यहाँ पर बहुत ही छुपी हुई खिड़कियाँ हैं, बहुत छुपे हुए दरवाजे हैं जिनके थ्रू जो सेनापति होते थे या फिर जो उनके सेनादार हुआ करते थे वो देख लिया करते थे कि दुश्मन तो नहीं हमला करने वाला और अपनी तैयारी पूरी करके रखते थे। तो गाइस ये रानी की विंडो थी और यहाँ पर रानी जो बाहर से आ रहा है उनको देख लेती थी। तो ये मैकेनिज्म था, नीचे करो और इस साइड घुमा देंगे तो लॉक हो जाएगा एंड वापस सेंटर शट एंड इट्स बैक। ये जो है आप देख रहे हैं वो है राजा रानी का कमरा, मतलब शयन कक्ष। यहाँ पर ही वो आराम किया करते थे। आप देख सकते हो जैसे यहाँ नीचे भी शीशे हैं, सामने भी शीशे हैं और पूरा मिरर वर्क किया हुआ है पूरे कमरे में। इसका कारण ये है कि जब सर्दियाँ हुआ करती थी और काफ़ी ठंड हो जाती है तो वो यहाँ दिए जला लेते थे और दियों की रिफ्लेक्शन से पूरा कमरा गर्म हो जाता था। ये जो पंखा है वो भी करीबन 200 साल पुराना है और इस पे केरोसिन ऑयल भरते हैं और फिर इसकी मोटर चलती है, स्टीम से चलता है। इसका जो फ़ैन होता है वो स्टीम से चलता है। और यहाँ पर आपको पीछे जो है लेक पिचोला दिखेगी, यहाँ पर सामने उदयपुर सिटी। और ये जो टाइल्स आप देख रहे हो ये स्पेशली चाइना से मंगाए हुए थे, क्योंकि पहले जो थी वो चाइना की जो चीज़ थी वो लंबी टिक जाती थी, पर अब का तो यहाँ पर राजा जो है वो अपना टाइम पास किया करते थे, यहाँ पर अपना मनोरंजन किया करते थे, हुक्का पीते थे और चौपड़ खेला करते थे, शायद यही कहते हैं ऐसे। हमें गाइड ने बताया कि जो ये झूमर हैं, टाइल्स हैं, चेयर्स हैं, ये सब बाहर के देशों से आए हुए हैं। पर मुझे थोड़ा सा ये ऑकवर्ड लगा क्योंकि मुझे ये काफ़ी न्यू लग रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये बहुत पुराने हैं। और ये सूर्य देव की तस्वीर है जिसको देख के राजा जो थे वो पूजा किया करते थे, क्योंकि सर्दियों में सूरज नहीं निकला करता था। अब हम जा रहे हैं रानी के महल में। राजा का महल देख चुके, अब रानी में। ऐसे होता था मेकअप, जैसे तुम्हारी रानी करती है मेकअप, ऐसे मेकअप होता था। छोटी वाली थी बच्चों के लिए, पढ़ने वाली थी रानियों के लिए ना।
इसको दीदी 4 बंदे उठाते, इसको 2 बंदे उठाते। तो ये कुछ तस्वीरें थी राजा महाराजाओं की नेक्स्ट जनरेशन की, जब इंडिया में डेमोक्रेसी आ गई थी। तो भाई उदयपुर की ट्रिप रही बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, और अब हम वापस जा रहे हैं अपने घर, और 6:30 की है हमारी ट्रेन, तो हम टाइम से निकल गए हैं। बहुत ही प्यारे लोग मिले और बहुत ही अच्छा था हमारा ओवरऑल ट्रिप, राइट? हाउ डू लाइक इट? बहुत ज़्यादा। सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज हमने कैप्चर करी। सो हम लोग आ गए थे वापस दिल्ली, और इसी के साथ हमारी उदयपुर सीरीज़ का भी होता है एंड। आई होप आप लोगों को हमारी उदयपुर सीरीज़ अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। खुदा हाफिज़।